रोबोट एंड रोबोटिक सर्जरी जो टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी है, सोसाइटी को बहुत बेनिफिट देने वाली है, हम लोग को बेनिफिट दे रहा है। एक रोबोट एंड रोबोटिक सर्जरी, इसे टेक्नोलॉजी को हम अडेप्ट करना चाहिए एज अ सर्जन एंड एज अ सोसाइटी। जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी हम लोग ये समझाते हैं और उनको भी एब्जॉर्प्शन करना चाहिए। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इंजरी का चांस बहुत कम होता है और हमें जिस स्ट्रक्चर को काटना होता है उसी स्ट्रक्चर को काटते हैं। तो ब्लड लॉस जो होता है, जो हम बोलते हैं ना कि ब्लड की कमी हो जाती है, ऑपरेशन के समय ब्लड रिसता है, उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो कैंसर में अगर फ़ायदा देखें तो पेल्विक कोई भी कैंसर हो, यूट्रस का कैंसर हो, आपको सर्विक्स का कैंसर हो, आपको कोलोन का कैंसर हो, रेक्टल कैंसर हो, प्रोस्टेट का कैंसर हो, ये सारे कैंसर्स में रोबोटिक सर्जरी का ट्रेमेंडस बेनिफिट है। और हम लोग यहाँ पे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज राजधानी पटना में रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से आसान हो गया है। आइए इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव, जो कि रूबल मेमोरियल हॉस्पिटल में 3 साल से डॉक्टर। आइए बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है ये पूरी प्रक्रिया रोबोटिक सर्जरी की। तो हमें कुछ बताइए, रोबोटिक सर्जरी आखिर होती क्या है? रोबोटिक सर्जरी एक तरह का तकनीक है जिसमें हम लोग रोबोट का यूज़ करते हैं ऑपरेशन करने के लिए। ये रोबोट जो होता है उसमें हमें क्या होता है, जैसे हम पहले ओपन सर्जरी करते थे, फिर अभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आया। लैप्रोस्कोपी में क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा जो चीरा का साइज होता था, जो कट लगता था पेट के अंदर, वो काफ़ी छोटा होता है और हम लोग पेशेंट के पास खड़े होकर के ऑपरेट करते थे। उसमें एक निश्चित मूवमेंट ही होता था। अभी रोबोटिक सर्जरी क्या है? रोबोटिक सर्जरी का 3 पार्ट होता है। एक होता है कंसोल पार्ट, जहाँ पे हम लोग एज अ सर्जन बैठे होते हैं। एक होता है जो कार्ड पार्ट होता है, पेशेंट के पास होता है और वो पेशेंट में जैसे जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो रोबोट आर्म के थ्रू जाता है और हम लोग उसी ऑपरेशन थिएटर में वहाँ बैठ के ऑपरेट कर रहे होते हैं। फ़ायदा क्या होता है रोबोटिक सर्जरी का? एक तो विज़न बहुत अच्छा होता है, ऑलवेज 3D विज़न होता है। तो 3 डायमेंशनल विज़न, लैप्रोस्कोपी में मोस्ट ऑफ द लैप्रोस्कोपी जो होता है 2 डायमेंशनल विज़न होता है और रोबोटिक सर्जरी हमेशा 3 डायमेंशनल। जो क्लैरिटी होता है, मैग्निफिकेशन होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो हमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑपरेशन के दरमियान पेट के अंदर का या छाती के अंदर का, वो काफ़ी क्लियर दिखता है, कौन सा आर्टरी है, कौन सा नर्व है, कौन सा वेन है। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इंजरी का चांस बहुत कम होता है और हमें जिस स्ट्रक्चर को काटना होता है उसी स्ट्रक्चर को काटते हैं। तो ब्लड लॉस जो होता है, जो हम बोलते हैं ना कि ब्लड की कमी हो जाती है, ऑपरेशन के समय ब्लड रिसता है, उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कम होता है, जब प्रिसाइजली हम लोग ऑपरेशन कर पाते हैं, तो ऑपरेशन का डिस्चार्ज हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर कर पाते हैं। जो ऑपरेशन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे ऑर्गन कट जाना, अगर हम लोग लैप कोली कर रहे हैं तो सीबीडी कट गया, वो सब संभावना जो होती है, जो असुविधाएं होती है, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ओवरऑल ये टेक्निक है एक रोबोट एंड रोबोटिक सर्जरी। इसे टेक्नोलॉजी को हम अडेप्ट करना चाहिए एज अ सर्जन एंड एज अ सोसाइटी। जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी हम लोग ये समझाते हैं और उनको भी एब्जॉर्प्शन करना चाहिए। शुरुआत में हिचक होती है एज अ सर्जन, हम लोग भी जब सीखने जाते हैं तो हमें भी लगता है कि क्या नया सीखेंगे, फ़ायदा होगा कि नहीं होता। ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी आती है तो हर किसी को फ़ायदा देना चाहती है। तो रोबोट एंड रोबोटिक सर्जरी जो टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी है, सोसाइटी को बहुत बेनिफिट देने वाली है, हम लोग को बेनिफिट दे रहा है। हमारा पेशेंट जब हमसे 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं, जब उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, हैप्पी एंडिंग होता है, एवरीबडी हैप्पी। सो आई थिंक रोबोटिक सर्जरी जैसे ओपन सर्जरी को लैप्रोस्कोपी ने रिप्लेस किया, रिप्लेस नहीं किया, मतलब उसके समकक्ष आके खड़ा हो गया। रोबोटिक सर्जरी भी लैप्रोस्कोपी के समकक्ष आके खड़ा हो गया, कि जो रोबोट बनाने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी अपना कॉस्ट कम कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट, टीपीए, दे आर लाइक विलिंग टू पे द मनी। जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो धीरे धीरे
समय के साथ वो चीज़ हम लोग देखेंगे। बट रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा बहुत है, पेशेंट को सबसे ज़्यादा है। सर्जन हम लोग बैठ के आराम से ऑपरेशन करते हैं, टेंशन फ्री ऑपरेशन करते हैं, विज़न बहुत अच्छा होता है। हमें भी कॉन्फिडेंस होता है कि हम लोग इंजरी का संभावना जो है काफ़ी कम करेंगे। अच्छा, ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में कहाँ तक रोबोटिक सर्जरी जो है बहुत फ़ायदा पहुँचाई है पेशेंट्स को? या कैंसर में एक हम लोग जैसे पेल्विक सर्जरी होता है, कार्सिनोमा यूट्रस, कार्सिनोमा सर्विक्स, रेक्टम के कैंसर्स, सिग्मॉइड कोलोन के कैंसर्स, कोलोन का कोई भी पार्ट का कैंसर, इन सब कैंसर्स में रोबोटिक सर्जरी हैविंग ट्रिमेंडस बेनिफिट, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। पेल्विस ऑर्गन कन्फाइंड होता है, स्पेस कम होता है। हमारा जो रोबोटिक आर्म होता है, रोबोट का जो आर्म्स होता है वो लैप्रोस्कोपी आर्म से ज़्यादा लंबा होता है, तो वो वहाँ तक पहुँच सकता है। तो कैंसर में अगर फ़ायदा देखें तो पेल्विक कोई भी कैंसर हो, यूट्रस का कैंसर हो, आपको सर्विक्स का कैंसर हो, आपको कोलोन का कैंसर हो, रेक्टल कैंसर हो, प्रोस्टेट का कैंसर हो, ये सारे कैंसर्स में रोबोटिक सर्जरी का ट्रिमेंडस बेनिफिट है। और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, अगर मेरे से पूछा जाए तो एज ए कैंसर सर्जन सबसे ज़्यादा अगर हम कर रहे हैं तो पेल्विक सर्जरी कर रहे हैं रोबोट के द्वारा। दूसरा जहाँ बेनिफिट होता है थोरैक्स में, थोरैक्स में हम लोग अभी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। थोरैक्स में लाइक लोबेक्टोमी हो गया, इसोफेजेक्टोमी हो गया, कोई भी मेडिस्टाइनल मास हो गया, लाइक एनी जर्माइनोमा, डिसजर्माइनोमा, उस टाइप की बीमारी हो गया। इसके अलावा हेड एंड नेक कैंसर में भी इसका रोल है और लोग कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हम इसको और बढ़ाएं उस टाइप के, जैसे लाइक थायराइड कैंसर हो गया, लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है, जब हम लोग लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं तो यहाँ से यहाँ चीरा देते हैं, रोबोट सर्जरी का 2-3 छोटे छोटे चीरा दे करके हम लोग वहाँ पे लिम्फ नोड डिसेक्शन कर सकते हैं। तो कैंसर सर्जरी को भी डिफाइन कर रहा है रोबोट। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि लाइक रूरल एरियाज में भी जहाँ डॉक्टर नहीं जा सकते हैं या नहीं पेशेंट आ सकता है, तो वैसे उनका ऑपरेशन हो पाए आने वाले समय में? आने वाले समय में ऑब्वियसली रोबोटिक सर्जरी में अभी बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है। इसमें क्या है कि हम लोग रिमोट बैठ करके ऑपरेट कर सकते हैं। सपोज़ हम पटना में हैं और सपोज़ कल को मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, दरभंगा में, पूर्णिया में, इन सब जगहों पे, औरंगाबाद में इंस्टॉल हो जाता है अगर वो मशीन, और वहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं और स्टाफ रहते हैं जो डॉकिंग करते हैं, तो आराम से यहाँ से बैठ करके हम लोग उस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी हो रहा है इंडिया में, बिहार में नहीं हो रहा है, बट ये होगा। और इंडिया में जैसे लाइक गुड़गांव से बैठ करके लोग हैदराबाद ऑपरेट कर रहे हैं, बेंगलोर ऑपरेट कर रहे हैं, जयपुर ऑपरेट कर रहे हैं। वी आर हैविंग ए लॉट ऑफ केसेस जो इस रोबोट के द्वारा किया जा रहा है। तो बिहार में भी एक पॉसिबल है, बहुत सारे गवर्नमेंट सेटअप्स आ रहे हैं, वहाँ पे भी अगर इंस्टॉल होते हैं तो वी एज अगर गवर्नमेंट हम लोग से बोलती है या गवर्नमेंट उस टाइप का सिस्टम डेवलप करती है तो ऑब्वियसली एनी पीपल कैन विल गेट बेनिफिट बाई टेक्नोलॉजी। अच्छा, और उन पेशेंट्स से लोग से क्या कहना चाहिए, उन पेशेंट्स से जो डरते हैं कि रोबोट कैसे सर्जरी करेगा, जो जानते नहीं है इसके बारे में, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, डर जीवन है तो डर है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं डरते हैं, हम भी डरते हैं, लेकिन डर कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है। वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो या कुछ भी हो, डर जो है, डर के आगे हम लोग को सोचना चाहिए। हम बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ पे बोलते हैं कि हम लैप्रोस्कोपी से करेंगे, या बहुत सारे पेशेंट ऐसा बोल देते हैं कि जी सुनते हैं कि चीरा लग जाता है तो कैंसर फैल जाता है। तो अगर चीरा लग के कैंसर फैलता तो सरकार और इतने बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं खोलते, उनको सर्जन नहीं बनाते, उनको सर्जन को डिग्री नहीं देते। तो ये तो अपने आप में एक खुद पे सोचने वाली बात है कि यार इतना कुछ हो रहा है और हम ऐसा सोच रहे हैं, तो उस सोच से बाहर आना चाहिए। और यहीं के अगर पेशेंट्स के सपोज दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, दे आर हैप्पी कि हम करवा कर आ गए। जब यहाँ पे डॉक्टर टेक्नोलॉजी रेडी है तो सोसाइटी को भी हम लोग को मौका देना चाहिए। हम लोग खुद वैसे पेशेंट्स को जहाँ पे चैलेंजिंग केस है, जो केस हम ना कर पाए, वो मुंबई में हो रहा है, हम लोग रेफर कर देते हैं विद अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, सो दैट पेशेंट शुड नॉट वेस्ट, मतलब उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सपोज यहाँ से चले जाते हैं टीम या दिल्ली चले जाते हैं और 2-3 महीना बीमारी बढ़ जाती है और फिर आके बोलते हैं जी बीमारी बढ़ गया वहाँ पे, तो उस तरीके से नहीं करना ये, मतलब उस टाइप का डर नहीं पैदा करना चाहिए जो डर हमें नुकसान पहुँचाए।
रोबोट लैप्रोस्कोपिक ओपन कैंसर में एज अ डॉक्टर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, डरने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कैंसर आपको पहले तो कैंसर होने ना दें। कैंसर नहीं कैसे होने देंगे? तंबाकू, गुटखा, सिगरेट का सेवन साफ कम कर दें। एज अ मीडिया आप लोग से भी हम निवेदन करते हैं कि इसको जितना आप लोग फैलाएं, एकदम सेवन ना के बराबर करें। आप लोग देखते होंगे आपके फ्रेंड गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, खैनी खा रहे हैं और ओरल कैंसर आ जा रहा है, लंग कैंसर आ जा रहा है। तो आप लोग इसको जितना कम कर सके तो प्रिवेंशन पहला चीज़। दूसरा चीज़ डिटेक्शन। अगर कुछ आता है तुरंत आके डॉक्टर से मिले। आपका क्या 2000 रुपया लगेगा? इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं लगेगा। एक निश्चिंता हो जाएगी कि भाई आपका बीमारी जो है अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए तो बीमारी पूरी तरीके से क्यूर हो जाती है। और तीसरा चीज़ होता है डर को भगाना। हम लोग के साथ चलिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, ऐसा एडवर्टीजमेंट में आते रहता है ना। तो बिल्कुल नहीं डरना है, डॉक्टर से मिलना है। और कैंसर एक सही में गंभीर समस्या है, और जब से हम 3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये दिन प्रतिदिन डिटेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है। अब तो ऐसा होगा कि गांव में भी, हर गांव में 1, 2, 3 का मरीज ऐसे मिल जाते हैं जो कैंसर से ग्रसित है। धन्यवाद। हमारे साथ है डॉक्टर संजीव दो, जो रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर है कैंसर के। अब आपसे हमारा बस यही कहना होगा, आप इनकी बातों को ध्यान से सुनें और अपने जीवन में जरूर अपनाएं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।